सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। मैं आरपी दियाज, हमारे यूट्यूब चैनल तेजस एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स में अक्टूबर 2023 के रिवीजन क्लास है। पार्ट ए हमने कल कर लिया था, आज है पार्ट बी। इसका महत्वपूर्ण आकर्षण होगा चर्चित खेल और खिलाड़ी, प्रमुख कार्यक्रम, राजस्थान के प्रमुख मेले, प्रमुख पुरस्कार और सूजस का सार। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज के पहले क्वेश्चन की। अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्तर राजस्थान में कहाँ मिले हैं? भीमबड़क जोधपुर, दधी माता मंदिर नागौर, सक्करबाग जयपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा भीमबड़क जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए। जोधपुर में यहाँ सबसे बड़ा शिवालय स्थित है। 150 फीट लंबा शिवालय। महाभारत काल में पांडु ने यहाँ पर अज्ञातवास में कुछ दिन इसी गुफा में बिताए थे, इसलिए इसे भीमबड़क कहा जाता है। पांडुओं द्वारा अज्ञातवास में समय व्यतीत। साथ ही यहाँ पे जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने अपनी मानसिक शांति के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। यहाँ पे हाल ही में 8000 साल पुराने शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट इस वर्ष अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इसके उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है। इसका आयोजन जयपुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। इसके मुख्य अतिथि थे डी.वाई. चंद्रचूड़। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस जो 75वें जो प्लेटिनम जुबली है उसका समापन 29 अगस्त 2024 को जोधपुर में होगा। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में कहाँ से शेर शेरनी का जोड़ा लाया गया है? सरिस्का अलवा, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, सक्करबाग जू गुजरात। उपयुक्त सभी। यहाँ पे राजस्थान की पहली लॉयन सफारी शुरू की गई थी। पहली सक्करबाग जू से यहाँ पे शेर शेरनी का जोड़ा लाया गया है हाल ही में, ऑप्शन नंबर सी। शक्ति पूजा के सर्वोच्च ग्रंथ दुर्गा सप्तशती का सबसे पुराना लिखित प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबड़क जोधपुर, दधी माता मंदिर मांगलोर, जायल नागौर, पुष्कर अजमेर। दधी माता मंदिर मांगलोर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हाल ही में 1415 साल पुराना शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसपे दुर्गा सप्तशती का मंत्र लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। यहाँ पे हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों को काम में लिया जाएगा और उसे सोलर एनर्जी बनाई जाएगी। ऐसा विश्व का पहला प्लांट हाल ही में बरूखीरा
बरूखीरा गांव बीकानेर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गांव का नाम भी याद रखना है। पूछा जा सकता है बरूखीरा गांव हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में कितनी हेक्टेयर भूमि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर को निःशुल्क आवंटित की है? 8,376 हेक्टेयर, 9,376 हेक्टेयर, 5,000 हेक्टेयर, 2,150 हेक्टेयर। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। ये राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 8,376 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटित की है। डेजर्ट नेशनल पार्क गोडाउन के संरक्षण के लिए जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन एकमात्र इसी जगह पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर। जोधपुर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों हमारी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है जिसमें अक्टूबर माह के संपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पे रिवीजन करवाए जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी हैं देवराज सिंह शेखावत, सुंदर सिंह गुर्जर, दिव्या कीर्ति सिंह, किरण बालियान। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन मलेशिया में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देवराज सिंह शेखावत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देवराज सिंह शेखावत का संबंध सीकर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैरा गेम्स, ये है पैरा गेम्स 2023 में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी व उनके खेल। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अवनी लेखरा, इनका संबंध जयपुर से है। शूटिंगबाजी या निशानेबाजी इनका गेम है। इनकी स्पर्धा है 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। स्कोर किया है इन्होंने 249.6 के स्कोर के साथ। तो ये अवनी लेखरा के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। जयपुर में से इनका संबंध है। निशानेबाजी इनका खेल है। 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में इन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है और स्कोर किया है 249.6। राकेश बेहड़ा, इनका संबंध जयपुर से है। एथलीट है 1500 मीटर दौड़ में। 1500 मीटर दौड़ इनकी श्रेणी है T46। कांस्य पदक जीता है इन्होंने। राकेश बेड़ा संबंध जयपुर से 1500 मीटर दौड़ में श्रेणी है T46 और कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध करौली जिले से है। भाला फेंक इनका गेम है। भाला फेंक को जेवेलियन थ्रो भी कहा जाता है। इनकी श्रेणी है F46।
इन्होंने भाला फेंका है 68.60 मीटर। लिख लेना, रट लेना, 68.60 मीटर। गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, गोल्ड। और ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना के जीता है। ये भाला इतनी दूर फेंकना, 68.60 मीटर फेंकना, ये एक विश्व रिकॉर्ड रचा है इन्होंने। तो एक बार दोबारा सुंदर सिंह गुर्जर का देख लेते हैं। संबंध करौली से है, भाला फेंक इनका गेम है, श्रेणी F46 है, गोल्ड मेडल जीता है, 68.60 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रुद्राक्ष खंडेलवाल, इनका संबंध भरतपुर से है, 10 मीटर एयर राइफल नहीं, एयर पिस्टल है। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में, जबकि रुद्राक्ष खंडेलवाल 10 मीटर एयर पिस्टल। अंक हासिल किए 218.19 अंक। पदक जीता है रजत, सिल्वर। रुद्राक्ष खंडेलवाल पुनः एक बार देख लेते हैं, भरतपुर जिले से हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने रजत पदक जीता है 218.19 अंकों के साथ। राजस्थान में पहली बार अंडर 16 गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर, जोधपुर, ए व बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों ही जगह इसका आयोजन हुआ है, जयपुर और जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तुर्की में। मनीषा पैम, मुस्कान वर्मा, अवनी लहरा, सोहन वर्मा। मनीषा पैम इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही जो मुस्कान वर्मा है उसने रजत पदक जीता है। ये दोनों ही जयपुर की कच्ची बस्तियों में रहने वाली हैं, जयपुर की निवासी हैं और कच्ची बस्ती में रहती हैं। अभावों से ग्रस्त जीवन जीकर इन्होंने इस एथलीट में 126 देशों ने भाग लिया था और 126 देशों में गोल्ड मेडल लाना एक बहुत ही गौरव की बात है। इनकी स्पर्धा का नाम याद भी रख लेना, मनीषा पैम की वाइक्रू स्पर्धा। तो मनीषा पैम ने जीता है गोल्ड पदक और मुस्कान वर्मा ने जीता है रजत पदक। निवासी हैं जयपुर की और कच्ची बस्तियों में रहती हैं। नेक्स्ट, एक और खेल जगत का बेहतरीन क्वेश्चन। कोलकाता में संपन्न IGU ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी हैं शिक्षा जैन, मनीषा प्रेम, सुनील कुमार, गणिका वेद। शिक्षा जैन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 14 अक्टूबर 2023 को SFA चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में कुश्ती की 125 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के सिविल सेवक हैं सुमन यादव, अनिल कुमार, अंशु समोदिया, शंकर वैष्णव। अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसमें अनिल कुमार ने कुश्ती में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वहीं सुमन यादव ने
गोल्ड मेडल प्राप्त किया है योगा में। दोनों ही क्वेश्चन आपको बेहतरीन है, दोनों ही याद रखने हैं। एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। अनिल कुमार ने कुश्ती में गोल्ड मेडल और सुमन यादव ने योगा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए कौन से कॉरपोरेशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? 1 अक्टूबर 2023 को इसका गठन किया गया है। RLSDC, RLBDC, RSSMB, RLSBC, RLSDC। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट के लिए 910 हेक्टेयर भूमि मैसर्स NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कहाँ भूमि आवंटित की गई है? बड़ला, फलोदी, कालासर, बीकानेर, जोगनाथ, बीकानेर, उपयुक्त सभी। बड़ला फलोदी, ऑप्शन नंबर ए, बाप तहसील में पड़ता है ये बड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूपगढ़ जिले की किन तहसीलों को बीकानेर जिले में पुनः शामिल कर दिया गया है? खाजूवाला व छत्तरगढ़, रायसिंह नगर व श्री विजयनगर, गड़साना और रावला कोलायत। खाजूवाला व छत्तरगढ़, ऑप्शन नंबर ए। इन तहसीलों को पहले अनूपगढ़ जिले में शामिल कर लिया गया था, लेकिन इनके बाहरी विरोध के कारण खाजूवाला व छत्तरगढ़ तहसील को पुनः बीकानेर जिले में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान में पहली बार किस अस्पताल द्वारा रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय कैंसर का उपचार किया गया है? पित्ताशय कैंसर का, वो भी रोबोट से द्वारा। एम्स जोधपुर, SMS जयपुर, JLN उदयपुर, उपयुक्त सभी। एम्स जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए, एम्स जोधपुर ने ये इतिहास रचा है कि पहली बार पित्ताशय कैंसर का रोबोट द्वारा सर्जरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में पहली बार गांधीवादी दर्शन में PG डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया है? राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2023 में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में किसे शामिल किया गया है? मीडिया कर्मी, सरकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, सेना, मीडिया कर्मी। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इसलिए आप हमारे से सुबह प्रतिदिन 5 बजे ज़रूर जुड़ें और लाइव करंट अफेयर क्लास का मजा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थी द्वारा किए गए नवाचार पोर्टेबल बायोचार इकाई, ये नवाचार किया गया है। निर्माण को केंद्र सरकार ने पेटेंट जारी किया है? स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों पर सोलर प्लांट लगवाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रेड को देने हेतु राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी? 60%, 40%, 50%, 90%। अगर किसान अपने खेत में सोलर प्लांट लगवाता है तो उसे वह अपने सिंचाई के साथ न तो प्रयुक्त करेगा ही, साथ ही वह सरकार को इस बिजली को बेच सकता है।
जो अतिरिक्त बिजली है किसान के पास उसे वह सरकार को बेच सकता है और अपनी कमाई कर सकता है। ये सोलर प्लांट लगवाने के लिए सरकार 90% सब्सिडी देगी। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की किस शख्सियत को अणुवत पुरस्कार 2023 से मुंबई में सम्मानित किया गया? इकराम राजस्थानी, बुलाकी दास, काल रत्ती सक्सेना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इकराम राजस्थानी। ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रमा देवी, डॉक्टर कृति भारती, बैतुल बेगम, नीरू यादव। डॉक्टर कृति भारती को कौन नहीं जानता। बाल विवाह के रोकथाम में महत्वपूर्ण अभियान चलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और गजब और बेहतरीन क्वेश्चन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मीणा जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री के लिए पहली बार किस राजस्थानी फिल्मकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरुचि शर्मा, सोमेंद्र हर्ष, आनंद सिंह, अरविंद चौधरी। सुरुचि शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने मीणा जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। दोस्तों, इस प्रकार हमने अक्टूबर माह की जो रिवीजन क्लास थी उसके पार्ट बी को पूरा कर लिया है। इसमें हमने लगभग दोनों ही पार्टों में 90 से 100 क्वेश्चन के बीच पूरे कंप्लीट किए। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं मिलने वाला है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में आपके द्वारा कमी की जा रही है, तो कमेंट को बढ़ाइए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। राजस्थान में जैसे एक चरण में मतदान होंगे, 25 नवंबर को मतदान होगा, रिजल्ट होगा वो 3 दिसंबर को होगा। तो आपको क्वेश्चन बताना है 2018 विधानसभा चुनाव में मतदान कब हुआ था और मतगणना चुनाव परिणाम कब जारी हुआ था। 2018 की विधानसभा की आपको बता दें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।